श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 17 मई को वैशाख शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। साथ ही साथ इस दिन को माता अशोक सुंदरी के दिन से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और अगर आपके घर में धन संपदा को लेके, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपकी इच्छाएं ही पूरी नहीं हो रही हैं, तो एक छोटा सा काम करना, 12 मूंग के दाने लेंगे, माता अशोक सुंदरी का उपाय करिएगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। आप जो कुछ भी मांग लोगे ना, आपको वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। कैसे करना इस पूरे उपाय को, हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना है, इन सभी की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको बहुत इजी वे में और आसानी से समझ में आए, ठीक है ना। सबसे पहले समझते हैं हमें लेना कौन सी चीज़ों को है। तो जैसा कि मैंने लिखा था, आपको लेने होंगे 1 चुटकी मूंग के दाने, ठीक है ना। अब उस 1 चुटकी मूंग के दाने में चाहे 12 दाने आ जाए, चाहे 13 आ जाए, या 15 आ जाए, चाहे 100 आ जाए, इससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। 1 चुटकी मूंग के दानों को लोगे, ठीक, ले लिया। साथ ही साथ आपको इसके लिए लेना होगा पीला चंदन भी, ठीक है ना। आपके घर में जो भी पीला चंदन हो, ज़रूरी नहीं कि जो अष्टगंध लिखा हुआ है यही वाला लेना है, नहीं, जो भी पीला चंदन हो उस पीले चंदन को लेंगे। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है तांबे का लोटा। उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे और ध्यान रखेंगे इस जल के अंदर अगर आपके घर में गंगा जल हो तो डाल देना, नहीं है तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी। इन 3 चीज़ों को लेंगे और अपने ही घर पे कहीं भी मत जाना, सुबह शाम दोपहर जब भी टाइम मिलता है आपको अपने घर पे महादेव के शिवलिंग के पास जाके खड़े होना। फेस यहाँ पे भी रखोगे, कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। तरीका समझिएगा जो बताने जा रहा हूँ। आपके पास में पीला चंदन है और आपके पास में हरा मूंग है, यही तो 2 चीज़ें हैं आपके पास में। आपको क्या करना है, जो पीला चंदन होगा ना, सबसे पहला काम करेंगे उस पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है ना। कर लिया, जितना ज़्यादा कर सकते हो गाढ़ा सा पेस्ट बना के लेपन करेंगे, ठीक है ना। लेपन करने के बाद में आपके पास में हरा मूंग है, ठीक है ना। वो हरा मूंग खड़ा होना चाहिए, दाल मत लेना। और उस खड़े मूंग को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जो आपकी विशेष हो, जो आपकी कामना हो, अगर आप अपनी मनोकामना, अपने विशेष को इसी पीले चंदन के ऊपर हरे मूंग को चिपका देते हैं और चिपकाने के बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर, चंपेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को आप नोट कर लिया करो। कौन से महादेव, चंपेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं तो आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, अधूरी चल रही हैं, वो कामना महादेव पूरी जरूर करेंगे, ठीक है ना। ये उपाय हम माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि महादेव को अगर कोई भी व्यक्ति प्रिय है उनके परिवार में तो वो है माता अशोक सुंदरी, क्योंकि ये घर की सबसे छोटी पुत्री है, ठीक है ना। और छोटे बच्चे हमेशा सबसे प्रिय होते हैं, खासकर पिता के, ठीक है ना। तो करिएगा जरूर, जिससे माता अशोक सुंदरी प्रसन्न हो गई तो महादेव तो ऑटोमेटिकली पसंद हो ही जाएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी लोगों को कल के दिन जरूर करना होगा। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे बेलपत्र। ध्यान क्या रखना है सबसे पहले कि इस उपाय को आप करते हो या करने जाते हो तो बेनिफिट क्या होने वाला है। जैसे मान लेते हैं आप कभी भी किसी भी काम के लिए जाते हो, आपको उस काम में सफलता नहीं मिलती, चाहे आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो उसमें सफलता नहीं मिल रही है, आपका कोई बिजनेस है सफलता उसमें भी नहीं मिल रही है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और आपको ये उम्मीद है कि इस बार मेरी बीमारी कम हो जाएगी, तो वो कम नहीं होती और बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन अगर आपके घर में बनी हुई है तो आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। इस उपाय में महादेव का एक स्पेशल सा नाम लेना है, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको बेलपत्र दिख रहा है, मात्र 1 बेलपत्र लेंगे, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बेलपत्र ले लिया, फिर से हम सभी को मूंग के दाने लेने हैं। अब यहाँ पे भी आपको गिनना नहीं है, आपको खड़े खड़े मूंग के दाने लेने हैं, बस 1 चुटकी। अब तरीका समझिएगा, जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाया, इसी बेलपत्र के जो बड़े पत्ते होते हैं, इस बड़े पत्ते पर 1 चुटकी जो हरा मूंग होगा उसको डाल देंगे, है ना। रख दिया, अच्छे से रखने के बाद में एक तांबे का लोटा ले लेना, जिसमें जल भरेंगे अपने घर से और इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यह उपाय भी चाहे तो सुबह कर सकते हैं, शाम को। अब ये उपाय महादेव का एक बहुत स्पेशल सा नाम है, बहुत ही प्यारा सा नाम है, और वो नाम है डोलेश्वर महादेव। जब गुरुजी की कथा नेपाल में चल रही थी, उस कथा में गुरुजी ने इस उपाय को बताया था। क्या नाम है, डोलेश्वर महादेव के नाम से आपके जो बेलपत्र के ऊपर हरा मूंग रखा है, जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, जो आपकी सिचुएशन चल रही है खराब सी, उस खराब सिचुएशन को अच्छा करने के लिए महादेव का जो कटी भाग होता है, जिसे हम माता अशोक सुंदरी का स्थान बोलते हैं, वहां पर आपको मूंग के दाने के साथ में उस 1 बेलपत्र को डोलेश्वर महादेव, एक बार और बोल रहा हूं, नाम को नोट कर लो, डोलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने पूरे विधि विधान के साथ, नियम के साथ कर
कर लिया तो आपकी वर्षों पुरानी जो भी प्रॉब्लम चल रही होंगी आप पे घर में, वो समस्या आप पे घर से दूर ज़रूर चली जाएगी, ठीक है ना। भूलना किसी को भी नहीं है, हर इंसान को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना, ठीक है ना। चलो, तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के आसान से उपाय की, जो कि तीसरा उपाय होगा। अब ये तीसरा उपाय कैसे करना है, क्या क्या इसके फ़ायदे होंगे, उससे पहले एक छोटा सा काम आप सभी लोग कर दीजिए, वह वीडियो को जल्दी से करेंगे लाइक, और जितने भी मेरे लोग इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, जितने भी मेरे भाई बहन, तो आवाज़ को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो भाई, समझने की कोशिश करते हैं तीसरे उपाय को। देखो, सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट की, है ना, क्योंकि कुछ भी आप करते हो उपाय को तो ये दिमाग में होना चाहिए कि इस उपाय को हम कर रहे हैं तो इससे हमें मिलेगा क्या, फ़ायदा क्या होगा, जानना ज़रूरी है। तो इस उपाय को करने से आप पे घर की जो लड़ाइयाँ होती होंगी ना, या फिर आप पे घर में किसी भी चीज़ को लेकर बहुत टेंशन रहता है, पूरा परिवार चिंतित रहता है, सोच में ही लगा रहता है, तो आप इस उपाय को करिएगा, घर में कभी लड़ाई झगड़े आपके हो ही नहीं सकते, है ना। देखो, समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे आपको दूरवा दिख रही है, आपको लेनी होगी 7 दूरवा या फिर 21 दूरवा, ठीक है ना। या तो 7 लेना या तो 21 दूरवा, दोनों में से कोई एक, ठीक है ना। हरी वाली दूरवा लेनी है। लेने के बाद में फिर से हमें लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन, ठीक है ना। फिर से पीला चंदन बता रहा हूँ, किसी भी आपको स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। और फिर आपको लेना है तांबे का लोटा, जल भरेंगे और इस जल के अंदर अगर गंगा जल हो आपके घर में तो वो डालेंगे, गंगा जल नहीं है तो कुछ भी नहीं डालेंगे, है ना। पहुंचेंगे फिर से महादेव के शिवलिंग के पास में। कोशिश करिएगा इस उपाय को मंदिर में करने की, बट अगर मंदिर में जाना पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। फिर से इस उपाय को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ही हमें करना है, तो तरीका बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में क्या है, पीला चंदन, तो फिर से उस पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अच्छे तरीके से कर देना, जितना अच्छा कर सकते हो पीले चंदन का लेपन करेंगे। अब इसी पीले चंदन के ऊपर आपके पास में जो हरी वाली दूरवा है, चाहे 7 ले रखी हो या फिर 21 ले रखी हो, वो आपको यहीं पे आपको रख देनी, ठीक है ना। रख दिया आपने। रखने के बाद में जो मैंने आपको एक गंगा जल वाला तांबे का लोटा दिखाया है, उस तांबे के लोटे से जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक नाम यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, उस नाम को आप नोट कर लो। क्या लिखा हुआ है, हाटकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करेंगे, हाटकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित करेंगे। अब यहीं पे सारी बातें सुनिएगा। जब जल चढ़ाओगे, ये जल बहता हुआ इसी दूरवा से, इसी पीले चंदन से होता हुआ नीचे गिरेगा, गिरेगा ना। आप इस जल को यहां से रोक लेंगे, ठीक है ना। रोकने के बाद में ये जो दूरवा आपने समर्पित की थी, इस दूरवा को आपको इसी रोके हुए जल के अंदर डाल देना और इस जल को लेके आप अपने घर पे जाएंगे। जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे आपके घर में, उन सभी कमरों में उसी दूरवा से उस पीले चंदन का जो जल होगा अगर आप छींट देते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम आपके घर में चल रही होंगी, लड़ाई झगड़े मारपीट क्लेश, इन सभी चीज़ों की जो समस्याएं होंगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। भूलना किसी को भी नहीं, आप इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करेंगे। तो 3 उपाय हो गए। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि चौथा उपाय है। और इस प्रॉब्लम से ना आज के टाइम पे हर घर की जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, मेरी बहनें हैं, परेशान घूम रही हैं। और वो प्रॉब्लम चल रही है दर्द को लेके ना, कि भैया हम दिन भर खड़े रहते हैं, किचन में खड़े रहते हैं तो हमारे कमर में दर्द होता है, हम पोछा लगाते हैं कमर में दर्द होता है, या फिर हम कुछ भी नहीं करते तो हमारे सर में दर्द होता है, हाथ, मतलब बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा है आपके घर के किसी भी सदस्य को, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए, और हाँ, इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन किया जाता है और किसी भी दिन नहीं करते। स्क्रीन पे आपको लौंग दिख रहा है, तो आपको 7 लौंग लेने हैं, खड़े खड़े, जिसके फूल टूटे हुए ना हो। 7 लौंग लेंगे। इस 7 लौंग को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, वहाँ पे जल भरेंगे और जल को लेकर के पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। कोशिश करेंगे इस उपाय को आपको कहाँ पे करना होगा, अपने घर के मंदिर में। अगर घर पे नहीं कर सकते हो तो मंदिर में भी जा सकते हो। रख लिया फेस उत्तर दिशा। आपके पास में 7 लौंग हैं, अरे हैं कि नहीं है, उन 7 लौंगों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर 7 स्थान पे, कहीं पे भी जहां पे आपका मन करता है, 7 स्थान पे समर्पित करेंगे धूमावती माता का नाम लेके। फिर से बोल रहा हूं, कौन सी माता, धूमावती माता का नाम लेके समर्पित करेंगे। महादेव से विनती करेंगे, मां पार्वती से प्रार्थना करते हुए और इसे औषधि बनाने की विनती करते हुए आप इन 7 के 7 लौंग के टुकड़ों को उठा लेंगे, ठीक है ना। उठाने के बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित कर देना, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। समर्पित करने के बाद में जो 7 लौंग आपने शिवलिंग के ऊपर से उठाया है, इसे लेके आप अपने घर जाएंगे और जो भी इंसान आप पे घर का बहुत दिनों से बीमार पड़ा है या फिर उसको मेडिसिन असर नहीं करती है, बॉडी में जिसे पेन होता है, डेली 1 लौंग खाली पेट चबा चबा करके 1 गिलास पानी पी लेना। 7 दिनों तक लगातार आपके बॉडी का जो पेन होगा वो दर्द खत्म हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस उपाय को धूमा
सोमावती माता के नाम से करना होगा। कोशिश की है अच्छा